फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पैठनी साड़ी का ब्लाउज़ डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये बॉर्डर है साड़ी का और ब्लाउज़ का बॉर्डर है और ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो हम यहाँ पर बैक पार्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं। कपड़े को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 इंच मुझे तैयार रखनी है। तो इस तरीके से हम 14.5 इंच पर एक सीधी मार्किंग कर लेंगे। और ये लाइन मैंने शोल्डर के लिए ड्रॉ की है डीप नेक के अकॉर्डिंग। 36 साइज़ में शोल्डर लेने हैं हमें 5.5 इंच, यहाँ से भी एक 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इसमें हमें आर्म होल्स लेने हैं 36 साइज़ में 6.25 इंच, 5.75 इंच लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर ले लेंगे 9 इंच, इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ रखते हुए इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और कमर का चौथा भाग हम यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिए, अब मैंने मार्किंग यहाँ पर कर ली है बैक पार्ट की। अब इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। हमें यहाँ पर इसे कट कर लेना है। कटिंग मैंने कर ली है, नीचे से भी कपड़े को कट करके हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर। और अब मैंने इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। इसके बाद हम नेक की विड्थ नापेंगे। नेक की विड्थ लूँगी मैं 2.25 इंच, आप चाहें तो 2.5 इंच तक भी रख सकते हैं। नेक की लेंथ ले रहे हैं 9.5 इंच। नीचे से नेक की विड्थ 3.25 इंच लेनी है हमें इस तरीके से। और एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स हमने बना लिया है। और अब हम यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, नेक का शेप हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। इसके बाद देखिए, हमें नेक बनाने के लिए यहाँ पर पेपर पेस्टिंग चाहिए। तो पेपर पेस्टिंग मैंने लिया है इस तरीके से। और नेक की विड्थ रखेंगे 2.25 इंच। नेक की लेंथ लेंगे हम 9.5 इंच और यहाँ से 3.25 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम ये शेप बना लेंगे इस तरीके से। ऊपर से गले की चौड़ाई का 1/2 इंच छोड़ देना है। इसके बाद हम साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे और हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से लेग को कट करेंगे। नेक कट मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद पिन निकालने के बाद देखिएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से रखना है हमें। और अब हम अस्तर वाला कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से बराबर करके रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं आप, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप इसे अटैच करें। अटैच करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है कट करके। चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग आप कर लें। अब यहाँ पर हम इसे बराबर करेंगे शोल्डर के यहाँ से और कट लगाएंगे। ऊपर नेक की तरफ एक कट लगा लेंगे और एक कट हम नीचे की तरफ लगाएंगे। और इस तरीके से हमें चौक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग को सीधा कर लें और अब हम हमारा नेक लेंगे। नेक को इस तरीके से हमें तैयार करना है। देखिए, अच्छे से सेंटर में इसे बराबर करके रख लेना है और एक सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे और जितना फैब्रिक हमें फोल्ड रखना है बस इतना ही कपड़ा यहाँ पर रहने देंगे। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। कट मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप इसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। अब इसे फिनिशिंग के साथ हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप इसे फोल्ड कर लें। और अब हम नेक का भी कर लेंगे सेंटर मार्क। तो इस तरीके से आप इसे डबल फोल्ड करके रखें।
डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक छोटा कट लगा लें और सेंटर में चॉक से मार्किंग कर लें। ये देखिए इस तरीके से। सीधी सीधी मार्किंग हमें कर लेनी है और यहाँ पर देखिए सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेनी है हमें इस तरीके से। और अब हम साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है आपको। और इसके बाद हम नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे इस तरीके से। अब नेक के ऊपर हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कट लगा लेनी है। ये देखिए मैंने कट लगा दिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर लेना है। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगानी है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप सिलाई लगाएं, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये देखिए यहाँ पर सिलाई हमने लगा ली है। और इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से मार्किंग कर लेनी है डिज़ाइन के लिए। इसी मार्किंग को आप दूसरी तरफ भी ले लें। ये देखिए मार्किंग को आप डार्क कर लें। दोनों तरफ चेक कर लेना है कि मार्किंग अच्छे से आ रही है या नहीं बराबर। तो ये मार्किंग हमने इस तरीके से कर ली है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे। तो दोनों तरफ आपको प्लेट्स डाल लेनी है। इस तरीके से दोनों तरफ आप प्लेट्स डाल लें। और नीचे की तरफ हम लगा लेंगे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में ली है और उसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपको लगानी है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। अब इसे अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरीके से आपको ये पंखुड़ी जैसी बनानी है। और इसकी जो फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई ली है मैंने वो 2.5 इंच ली है। और इस तरीके से आप यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लें। देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। एक फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे और ये छोटी छोटी पंखुड़ियाँ हमें यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेनी है। इसे हम नेक के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर तो इन सभी पीसेस के मैंने यहाँ पर ये पंखुड़ियाँ तैयार कर ली है। और इसे हमें नेक के नीचे इस तरफ से लगाना है। इस तरीके से हम पूरे ही नेक पे लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से लगानी है। अच्छे से आपको इसे पास पास रखते हुए ही लगाना है, दूर दूर नहीं रखना है। ये देखिए इस तरीके से लगानी है। पूरे ही नेक पे आप इसे लगाकर कंप्लीट करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर नेक पे इस तरीके से इसे लगा लिया है। और इसके बाद यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे हमें साड़ी जो ब्लाउज़ का बॉर्डर है वो लगाना है। तो इस बॉर्डर को देखिए मैं एक तरफ से फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो दोनों तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपका बॉर्डर ज़्यादा ब्रॉड होता है तो आप उसे कट भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया है एक तरफ से। और यहाँ पर हमें 1-1 इंच की प्लिट्स डाल लेनी है। प्लिट्स की जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच की लेनी है आपको। थोड़ी ब्रॉड में लेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए इस तरीके से प्लिट्स डाल लेनी है। ये देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर पे मैंने प्लेट्स डालकर इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसे लगाएंगे। तो लगाना आपको देखिए ब्लाउज़ के नीचे इस तरीके से। आप चाहे तो एक तरफ से फोल्ड कर लें। अगर आपका बॉर्डर छोटा होता है तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरीके से पहले हम ऊपर की तरफ इसे लगाएंगे।
और नीचे अगर आपका बॉर्डर ज़्यादा होता है तो उसे आप इक्वल करते हुए कट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से ब्रॉड है कहीं से पतला है, बॉर्डर एक जैसा ही आना चाहिए डिज़ाइन। तो अगर ब्रॉड होता है तो आप उसे पहले ही कट कर लें। अगर आपका ब्लाउज़ के लेंथ के नीचे जा रहा है बॉर्डर तो आप उसे पहले ही एक जैसा कट कर लें। अब नीचे से भी हमें इस तरीके से फ्लिट्स डालते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्लिट्स को दबाते हुए इस तरीके से आप सिलाई लगा लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है बॉर्डर को, और इसका जो नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे और इसे कट करके हम बराबर से कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर को कट कर दिया है और इसके बाद हमें लेस लगानी है। तो पहले हम ऊपर वाले नेक पे लेस लगाएंगे इस तरीके से, फिनिशिंग के साथ लगानी है हमें लेस। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, और अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ लेस लगाएंगे इस तरीके से। डबल सिलाई लगानी है हमें लेस के ऊपर, और अब हम यहाँ नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हमने देखिए इस तरीके से 3 लेयर लगाई है लेस की। ये क्योंकि हमारे जो जॉइंट है वो लेस से छुप जाएंगे, तो इसलिए हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अच्छे से लेस लगा लेनी है। इसके बाद हमें ये जो लेस के ऊपर सिलाई है एक बार और फिर से डबल लगा लेंगे हम, और अब हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे लेस लगाएंगे इस तरीके से। जो मार्किंग हमने किया था उसी मार्किंग के ऊपर हमें ये लेस लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पर लेस लगा ली है, और इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर भी लेस लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इसी फैब्रिक की डोरी बनाई हुई है, और ये डोरी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ऊपर से 1.5 या 2 इंच का गैप छोड़ते हुए आपको डोरी को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। और अब ये जो पंखुड़ियाँ हमने लगाई है वहाँ पर हम लेस लगा लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम मोती लगा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे मोती मैंने लिए हैं, तो इन पंखुड़ियों के ऊपर हम मोती टक कर देंगे, तो इससे इसका लुक जो है वो और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटे छोटे मोती हैं, आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं। तो पूरी ही पंखुड़ियों पे हम ये मोती को अटैच कर लेंगे सुई धागे से। इस तरीके से हमें मोती टक कर लेना है। पूरी डिज़ाइन पे मोती टक कर लें आप। और ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है, ये इसका फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।